ऑडिटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके लिए आपका ग्रुप क्लियर करने में मदद कर सकता है। अगर दोनों ग्रुप्स क्लियर करना चाह रहे हो तो टोटल बढ़ाने में मदद कर सकता है। जो पेपर नंबर 10 है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग साथ में, उस सब्जेक्ट में एग्जामिशन लाने में मदद कर सकता है। ओवरऑल आपका इंटर क्लियर करने में मदद कर सकता है और ऑल इंडिया रैंक लाने में भी अपना इनपुट दे सकता है। जस्ट आपको देने हैं अपने 50 घंटे। Today, I'm going to share the most powerful strategy that will help you not only clear your auditing paper but also reach your goal in your June 2026 attempt. 5 महीने तो एक्चुअली रह भी नहीं गए हैं, है ना। मेरे पास लगभग 4.5 महीने हैं पढ़ने के लिए, और मैं कह रही हूँ उससे भी कम में आपका सिलेबस कंप्लीट हो सकता है, रिवीजन हो सकता है, री रिवीजन हो सकता है, और वो सारी रिसोर्सेज जो आपको जरूरी है टू score good in your paper number 10 and overall of course impacting the group or the level at intermediate, howsoever you are appearing in your upcoming attempt. ठीक है, तो अगर ये आप कर लेते हैं तो मेरे बेटे जून 2026 आपका है। ध्यान से मुझे 5-7 मिनट सुनिएगा। बहुत सिंपल येट इम्पैक्टफुल स्ट्रैटेजी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे बच्चे एग्जामिशन के साथ पेपर नंबर 10 स्कोर कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बैठे हैं जनवरी में। मैं कह रही हूँ जनवरी में आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पे ध्यान दीजिए। जो आपका पेपर नंबर 10 है, पेपर नंबर 10 इज CAA, जो आप कुलदीप सर के साथ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ते हैं, या हो सकता है आप कहीं और से भी पढ़ रहे हो, जहां ऑडिटिंग आप मेरे साथ पढ़ते हैं। ओके, ऑडिटिंग आप मेरे साथ पढ़ते हैं। मैं कह रही हूँ कि आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को जनवरी दे दो, फरवरी का भी फ्यू डेज दे सकते हो। जैसे अगर आपने दिसंबर 2025 में अपना ग्रुप 1 दिया है और जून 26 में ग्रुप 2 देने वाले हैं, ठीक है, तो रिजल्ट आपका 11 फेब को आने वाला। कोई बात नहीं, अभी जब से आपने शुरुआत कर दी है ग्रुप 2 की पढ़ने की, इस स्टार्टिंग का 1 मंथ सिर्फ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को दे दो, क्योंकि वहां सिलेबस ज्यादा है। ठीक है, आप मिड फरवरी से, मैं कहती हूँ 15 फेब से भी पढ़ना शुरू करते हो तो 15 दिन ये, मार्च और अप्रैल के भी मिड तक फिर भी खींचतान लो कि रोज का मैं सिर्फ 1 घंटा मांग रही हूँ आपसे, ओनली 1 आवर पर डे। जो भी कर रहे हो 6 डेज इन अ वीक, 6 डेज इन अ वीक 1 घंटा। ठीक है, तो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? 50 घंटे 50 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। मैं 50 डेज से भी ज्यादा दिन दे रही हूँ, क्योंकि खाली 2 ही महीने पकड़ लो तो ही 60 दिन हो जाते हैं, है ना। मैं आपसे तो 4 ही दिन मान रही हूँ, इसमें संडेज भी हटा सकते हो। कोई दिन आप नहीं पढ़ पाए, तबीयत खराब हो गई, कोई और सब्जेक्ट में ज्यादा ले लिया, तभी भी मैं कह रही हूँ अप्रैल तक आपका बिल्कुल आराम से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। वैसे तो मिड अप्रैल तक हो जाएगा अगर आप कंसिस्टेंटली करते हो, बट लेट्स से कुछ भी इफ्स एंड बट्स का हमने स्पेस दे दिया, अप्रैल तक बिल्कुल आराम से अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे और मैं पूरा दे पाओगे रिवीजन री रिवीजन के लिए। क्योंकि एक बार जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, जैसे लेट्स से आपने आज पढ़ाई करी, तो नेक्स्ट डे जब पढ़ोगे तो रिवीजन करते हुए पढ़ोगे, 10-15-20 मिनट दोगे जो पहले पिछला पढ़ा था। अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हो क्लासेस में तो मैं तो ऐसे ही पढ़ाती हूँ आपको, है ना। और फिर हम 2 बार रिवीजन यहाँ कर लेंगे और जून में तो हमारा पेपर ही है। पेपर से पहले भी हम मैराथन्स करते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से आप अपना पेपर नंबर 10 जो CAA है, पर्टिकुलरली ऑडिटिंग, सॉर्ट कर सकते हो। क्योंकि हमारे सिलेबस पे अगर मैं बात करूँ तो 3 मॉड्यूल्स या 3 यूनिट्स बोलते हैं हम, हमारा स्टडी मैट इसे मॉड्यूल बोलता है, इसलिए मैं मॉड्यूल बोल रही हूँ। 3 चैप्टर्स हैं, 3 यूनिट्स हैं, उनके अंदर हमारे पास सब यूनिट्स हैं। 6 सब यूनिट्स हैं हमारे पास मॉड्यूल 6 के अंदर, यूनिट 6 के अंदर, 7 है 7th यूनिट के अंदर और 6 है 8 के अंदर। और मैं वेटेज बोलूँ तो ये वेटेज है, मॉड्यूल 6 आपका यूनिट 6 10% वेटेज कैरी करता है, मॉड्यूल 7 30% वेटेज कैरी करता है और मॉड्यूल 8 10% वेटेज कैरी करता है। ठीक है, वेटेज हमको इंस्टीट्यूट ने बताई हुई है, बट 100% वेटेज मैं सच बताऊं तो ये फॉलो नहीं होती है। ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सबसे ज्यादा स्कोरिंग आपका मॉड्यूल 8 है, बट शुरुआत हम यहाँ से नहीं करते हैं,
शुरुआत हम यहीं से ही करते हैं। बहुत डिफरेंट टीचर्स के डिफरेंट वेज ऑफ टीचिंग हो सकते हैं, बट मैं मॉड्यूल 6 से ही आपको पढ़ाना शुरू करती हूँ, क्योंकि जब आपका बेस स्ट्रॉन्ग होता है तो आगे बढ़ना आसान होता है। जब आपको कोई समझ में आता है ऑडिटिंग क्या है, जो टर्मिनोलॉजीज हैं जैसे इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक, बेसिक बातें जब आपको अच्छे से समझ आ जाती है तो आपके लिए आगे बढ़ना आसान होता है। और जब एग्जाम से पहले कैसे रिवाइज करना है, कैसे प्रैक्टिस करने हैं, उसके लिए तो एबीसी एनालिसिस और बहुत सारे और वीडियोस लेकर आती है ना, बट पढ़ना हमारे को लाइन से ही चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बहुत सारे बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आए हैं, मतलब ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो पेपर नंबर 10 क्लियर नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ 2 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड पकड़ लेते हैं। और ऑडिटिंग की वजह से एग्जामिनेशन में बहुत सारे बच्चों के तो 75 प्लस नंबर भी आए हैं। आप जाकर नो, क्योंकि जून 2025 का रिजल्ट आया था अभी रिसेंटली, और अभी आना बाकी है दिसंबर 2025 का रिजल्ट। तो जून 25 के आप इंटरव्यूज चेक कीजिए चैनल पर, बच्चे आपको एकदम अपने लफ्जों में बता रहे हैं कि उन्होंने कैसे पढ़ा है और कैसे मेरे साथ पढ़ते हुए उनकी सब कंसेप्ट क्लियर हुए और एग्जाम भी क्लियर हो गया। आप भी कर सकते हैं अगर आप खुद भी पढ़ते हैं ना, मैं कहती हूँ आप खुद भी रोज का समय दे देते हैं। अभी आप गाइडेंस के साथ पढ़ रहे हैं तो 50 घंटे, अगर आप खुद कर रहे हो तो शायद 10-20 घंटे एक्स्ट्रा लग जाए, बट पॉसिबल है अगर आप इसको कंसिस्टेंटली कर लेते हैं। ऑडिटिंग आपके लिए बहुत स्कोरिंग हो सकता है, क्योंकि अगर मैं पेपर का पैटर्न बताऊँ ना, बिल्कुल सिंपल पैटर्न दिखाई दिया है। अगर मैं जून 25 बोलती हूँ, जून 25 के बारे में बात करती हूँ, तो वहाँ एमसीक्यूज ज़्यादा आए थे, हमारे पास लगभग 10 एमसीक्यूज थे। बट अगर मैं दिसंबर 25 के बारे में बात करती हूँ तो अकाउंट से ज़्यादा क्वेश्चन है, ऑडिटिंग से कम है। यहाँ पर हमारे पास 6 क्वेश्चन थे ऑडिटिंग से। और अगर मैं जून 25 के बारे में बात करती हूँ तो 10 क्वेश्चन थे एमसीक्यूज में, क्योंकि आपको पता है कि पहला क्वेश्चन जो होते हैं या 15 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं वो एमसीक्यू होते हैं। अब ऑडिटिंग का कौन सा होगा, अकाउंट्स का कौन सा होगा, ये सेग्रीगेटेड नहीं होता है, ठीक है। बट मैंने आपको बता दिया, आप लगभग 6 से 10 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो बिल्कुल प्यार से फॉर योर ऑडिटिंग एज अ सब्जेक्ट, कॉर्पोरेट अकाउंट ऑडिटिंग में ऑडिटिंग। और क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ये आपका अकाउंट से ही आते हैं। अगर मैं ऑडिट के बारे में बात करती हूँ तो क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक आपका ऑडिटिंग से पेपर बनता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 6A जो 7 मार्क्स का होता है वो मॉड्यूल 6 से दिख रहा है, 6B मॉड्यूल 7 से दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों पार्ट्स ही मॉड्यूल 7 से दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो पहला क्वेश्चन है ए, वो मॉड्यूल 8 से दिख रहा है। और यहाँ तो 100%, मतलब मैं आपको स्क्रीनशॉट भी लगाने की कोशिश करूँगी, ओके। जहाँ पर मैंने जो मैराथन में, मतलब जिस दिन हमारा पेपर था उससे एक दिन पहले जो मैराथन थी, मैंने बोलता है एग्जाम में मुझे ऐसा लग रहा है कल ये क्वेश्चन आने वाला है, तो मैंने इसको क्लास में रटवा दिया था एंड इट वाज द सेम क्वेश्चन दैट केम। यस, यू कैन ऑल्सो चेक द मैराथन दैट हैपेंड। आई थिंक पेपर था आप लोग का 13 दिसंबर को पेपर था 2025 में। यस, और मैंने आपके साथ 12 को कराया ये मैराथन। मैंने बोलता कल ये पेपर में क्वेश्चन आने वाला है, और वो आया वैसे का वैसा आया। और जिन बच्चों ने मैराथन अटेंड करी होगी वो पक्का से एग्जैक्ट वर्ड्स में भी आंसर लिख कर आ पाए होंगे। और जब थ्योरी सब्जेक्ट होता है 7 में से 5.5-6 नंबर अगर एक क्वेश्चन में आ जाता है, समझिए कितना बढ़िया आप स्कोर कर सकते हैं। ये हर एक नंबर इंपॉर्टेंट है ना हमारे को, तो 40 तक पहुंचने के लिए, 60 तक पहुंचने के लिए, 200 तक पहुंचने के लिए, ऑल इंडिया रैंक तक पहुंचने के लिए, हम तो समझते हैं एज प्रोफेशनल्स कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं 40, 60, 200 ओवरऑल एग्रीगेट, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 8 का बी है वो 7 से भी आ सकता है, 6 से भी आ सकता है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो जो हमारे को परसेंटेज बताई गई है 100% ये फॉलो नहीं होते। सबसे ज़्यादा वेटेज वाइज मॉड्यूल 7 ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। बट जब हम पढ़ाई करते हैं ना उस समय हमारे को ये नहीं देखना कि ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, ये इंपॉर्टेंट कम है, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट हमारे को कभी कभी धप्पा दे देता है ना। हमको नहीं पता चलता कि कौन सा इम्पॉर्टेंट और नॉट इम्पॉर्टेंट। नॉट इम्पॉर्टेंट तो कुछ नहीं होता है, इम्पॉर्टेंट या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाली कहानी जब पूरा सिलेबस हो जाता है ना उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद हम एबीसी एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम मैराथन्स करते हैं, उसके बाद हम मोस्ट एक्सपेक्टेड या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। बट जब आप सिलेबस कर रहे हैं तो हमें 100% सिलेबस कंप्लीट करना, बिल्कुल बड़ा सिलेबस नहीं है। मैं कह रही हूँ आप मेरे साथ जब पढ़ते हैं तो मैंने लगभग 40-45 घंटे में पूरा सिलेबस कराया है, उसके ऊपर आप 5-10 घंटे का मैराथन पकड़ लो। 50 आवर्स ही बोल रही हूँ, ये बस अपने अंदर इन्वेस्ट करो और बहुत अच्छे नंबर आपके पेपर नंबर 10 में आ सकते हैं, जिसका इम्पैक्ट ग्रुप पे भी होगा, ओवरऑल लेवल पर भी होगा, ठीक है। और अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है ऑडिटिंग, आपको हेल्प चाहिए तो मेरे बेटे वी आर देयर फॉर यू। चैनल पर भी
मैराथन्स अवेलेबल हैं अगर आप पढ़ना चाहें, बट अगर आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ लाइव क्लासेस में, रिकॉर्डेड क्लासेस में पढ़ना चाहते हैं, जहाँ आपके पास मेरा फ़ोन नंबर भी होगा, या आप मेरे से डाउट सेशन टाइमिंग में डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं, तो मेरे बेटे देयर इज़ एन ऑफर गोइंग ऑन। बसंत पंचमी और रिपब्लिक डे ऑफर चल रहा है, जहाँ आपको बेस्ट प्राइजेस पर बेस्ट क्लासेस मिल रही हैं। दोनों ग्रुप अगर आप लेना चाहते हैं तो रिपब्लिक 2600 इज योर कूपन कोड वेयर यू गेट 2600 फ्लैट ऑफ ऑन योर द फी दैट यू हैव टू पे, है ना। और अगर आप सिंगल ग्रुप लेते हैं तो ये डिवाइड बाय 2 हो गया। यस, रिपब्लिक 1300 इज योर कूपन कोड, जहाँ 1300 ऑफ मिल जाता है। इंडिविजुअल कोई सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, वहाँ पे रिपब्लिक 260 यूज़ करेंगे एंड यू विल बी एबल टू गेट 260 रुपीज़ ऑफ। ऐसे अगर आप फाउंडेशन में हैं तो इंडिविजुअल और पूरे कॉम्बो में आप ऑफर्स ले सकते हैं ये कूपन कोड लेकर। ये कूपन जो है, जो स्पेशल ऑफर है, ये लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है मेरे बेटे, तो अभी जाकर आप एनरोल करा सकते हैं cmsrthi.com पे जाके। आप इस नंबर पर कॉल करके गाइडेंस भी ले सकते हैं। 9289331113 इज योर फोन नंबर वेयर यू कॉन्टैक्ट। ठीक है, आई होप गाइज ऑडिटिंग की स्ट्रैटेजी आपको समझ में आई, पैटर्न क्या है समझ में आया, सिलेबस क्या है समझ में आया, कैसे आप पढ़ सकते हो समझ में आया। तो अगर आप अपने ये 50 घंटे रेडी हो देने के लिए, तो गाइज जून 2026 आपका है। और अगर आपने सोच लिया कि मैम कर देंगे ऑडिट को, KDS कर देंगे, किल डेड स्लॉटर कर देंगे और जीत जाएंगे, तो लिख दो ऑडिट शानदार इन द चैट बॉक्स, बिकॉज दिस इज हाउ यू मैनिफेस्ट। आप यूनिवर्स को बताने वाले हो, अपने आप को बताने वाले हो, अपने आसपास जो भी रिसोर्सेज हैं, पावर्स हैं, सबको बताने वाले हो कि मैं अपना आने वाला अटेम्प्ट सक्सेसफुल बनाऊंगा, ऑडिट को शानदार बना के। ऑडिट शानदार कमेंट बॉक्स में लिख दो एंड आई एम गोइंग टू पर्सनली रिप्लाई टू एवरी वन ऑफ यू। ओके, विशिंग यू द बेस्ट, लेट्स रॉक योर ऑडिट टुगेदर।